नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है आपकी वार्षिक परीक्षा सन 2024-25 के पेपर के ऊपर। ये पेपर में पूछे जाने वाले वही प्रश्न उत्तर है। इनके प्रश्न के साथ साथ हम उत्तर भी देखते हुए ज़रूर चलेंगे और साथ ही सभी प्रश्न उत्तर को हम क्या करेंगे, याद भी करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं। जो पेपर है वो आपका वार्षिक परीक्षा है, कक्षा 9वीं का है और विषय हिंदी है। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं बच्चों, वो पूरे 23 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 23 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। समय आपके पास 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क जो है वो आपके 75 नंबर के रहेंगे। कुछ निर्देश आपको दिए गए, इन निर्देश को आप जरूर पढ़ें बच्चों। बढ़ते हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न आपसे सबसे पहले पूछे गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहीं पे मैं आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताते हुए चलूँगी और साथ साथ हम इन्हें याद करते हुए भी चलेंगे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो बढ़ते हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला गधा होता है। ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए? उत्तर आ जाएगा गधे में पहुँच गए। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पूछा गया है आपसे, रेणु के पैदल आने पर पिता क्या होते थे? कूटते थे। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगला प्रश्न जो है वो है, मुंह की खाना का अर्थ है। तो आपका उत्तर आ जाएगा हार मानना। मुंह की खाना मतलब हार मानना। सवैया छंद कौन सा है? तो सवैया छंद मात्रिक छंद होता है। रसकान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? रसकान किस भक्ति शाखा के कवि है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मदरसा शब्द है। मदरसा कैसा शब्द है बच्चों? मदरसा अरबी शब्द है। अगला 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कैदियों को भरपेट भी नहीं मिलता खाना। कैदियों को भरपेट खाना नहीं मिलता। प्रस्तुत कविता में प्रमुख समस्या है। तो बाल श्रम। कौन सी समस्या है? बाल श्रम। कबीर की प्रमुख रचना है। कबीर की प्रमुख रचना क्या है? बीजक। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है, उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है। तो कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। बच्चों, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इस हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी के साथ साथ 9th क्लास की जितनी भी पीडीएफ है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल पे लिंक दी गई है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सभी पीडीएफ आपको फ्री में ही मिलेंगी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है सत्य असत्य। दोनों बैल 1 महीने तक कंजी होश में बंधे रहे। तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि वो 1 सप्ताह तक कंजी होल में बंधे हुए थे। कितने सप्ताह तक? 1 सप्ताह तक। प्रेमचंद्र के जूते फटे हुए थे। तो ये हो जाएगा आपका सत्य, प्रेमचंद्र के जूते फटे हुए थे। परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं। ये भी सत्य है। माटी वाली गुड़िया नाटेकट की थी। सत्य। लेखिका की नानी झगड़ालू महिला थी। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कबीर एक समाज सुधारक थे। ये भी आपका हो जाएगा सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो हम बनाते हैं जोड़ी कश्मीरी कवि। तो आपका उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली। शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। कबीर की रचना। कबीर की रचना क्या है? ललछंदगी। गधे में गुण आ गए थे। तो अभी हमने ऊपर देखा था ऋषियों के गुण आ गए थे। तो आपका ये तो बहुत ही आसान हो गया। अगला आपसे पूछा है, आग का तत्सम। आग का तत्सम अग्नि। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। बच्चों, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में। मीराबाई का जन्म मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में। कहाँ हुआ था बच्चों मीराबाई का जन्म? मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में। अगला, रसखान किसकी भक्ति में दिन रात
लीन हो गए, तो किसकी भक्ति में हो गए थे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। नीति, श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता के विषय हैं? तो किसकी कविता के विषय हैं ये? रहीम की कविता के विषय हैं। कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त करके ही कवि बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? वो थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अगला जो है वो आपसे पूछा गया है, पंत की कविता में कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है? दार्शनिकवादी, दार्शनिकतावादी। अगला पूछा है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न 6 आपसे पूछा गया है कि मानसरोवर से कवि का आशय है, क्या आशय है? उसके अथवा में आपसे पूछा है, तत्सम शब्दों की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। प्रश्न 6 आपसे पूछा है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? अथवा में आपसे पूछा गया है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? प्रश्न 8 आपसे पूछा है, अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे? बाद में वे क्या बन गए? अतिथि अलंकार, अहंकार अलंकार और अहंकारी के पर्यायवाची लिखिए। प्रश्न 9 आपसे पूछा है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? अथवा में पूछा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 10 बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया? लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों? प्रश्न 11 आपसे पूछा गया है, यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? लेखक अथवा में आपसे पूछा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? ये सब जो प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाने वाले, यानी कि प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये सभी कितने नंबर के रहेंगे? ये सभी रहेंगे 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 12वां आपसे पूछा है, आपके अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। उसी की अथवा में आपसे पूछा है, कहानी में बेलों के माध्यम से कवि कौन सी नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं? प्रश्न 13वां आपसे पूछा गया है, छायावादी युग की कोई 4 कवि और उनकी रचना लिखना है। अथवा में पूछा है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? प्रश्न 13वां आपसे पूछा गया है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 15, मुंशी प्रेमचंद्र अथवा सूरदास जी का जीवन परिचय लिखे, निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो हमें मुंशी प्रेमचंद्र अथवा सूरदास दोनों में से किसी एक के ऊपर लिखना है। कवि परिचय हमें कैसे याद करना चाहिए, कवि परिचय की ट्रिक क्या होती है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं कि हमें परिचय किस तरीके से लिखना है, कवि परिचय हो या लेखक परिचय, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है, जहाँ से आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाले। किसी का भी परिचय हो, आप वो वीडियो जाकर देखें और कवि परिचय और लेखक परिचय बिल्कुल देखें कि कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से हम अपने नंबर को कटने से बचा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो कवि और आपके अथवा में पूछा है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताइए। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 17, ये लास्ट 2 नंबर वाला प्रश्न है, इसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे बच्चों। प्रश्न ये है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अथवा में पूछा है, कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा? प्रश्न जो 18वां है वो ये है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रश्न जो 18 से लेकर आपसे पूछे जाने वाले हैं 20 तक, ये सभी कितने नंबर के रहेंगे? 3 नंबर वाले। ये सभी प्रश्न आपके 3 नंबर वाले रहेंगे। उसी के अथवा में आपसे काव्यांश पूछा जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। प्रश्न 19वां पूछा है जिसमें गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। अथवा में अभी आपको वही दिया जाने वाला है।
प्रश्न 20वां जो है आपसे पूछा जाएगा, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए या फिर एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। दोनों में से एक आपको कुछ भी लिखना रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 21 से लेकर तो 21 से 23 तक जो आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो सभी 4 नंबर के रहेंगे। 4 अंक के ये प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। उसी के अथवा में आपको फिर गद्यांश दिया जाएगा, जहां आपको इसको पढ़कर उसी के आंसर इसमें से देना है। प्रश्न 22वां आपसे पूछा है, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में आपसे पूछे जाने वाला है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। लास्ट प्रश्न आपसे पूछे जाने वाला है प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, खेल, दीपावली। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। और साथ ही साथ आप कमेंट करके आपके डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।